भटकता है। पैरों को जितना नज़दीक ले सके नज़दीक लें, घुटनों को अप डाउन करें। एक बौद्ध भिक्षु नागार्जुन किसी गांव में ठहरा, तो वहाँ का एक व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि लगता तो आप फकीर जैसे हो, लेकिन सम्राट भी हो। इतना विलक्षण बुद्धि आप में है, रहते तो कपड़े तो फकीर जैसे हैं आपके, एकदम गरीब जैसे, क्योंकि भिक्षु के पास क्या एक चीवर होता है और कुछ होता नहीं, तो लगते तो आप फकीर जैसे, लेकिन हो सम्राट हो। और मेरा भी मन चाहता है कि मैं भी आप जैसा बनूं, लेकिन मेरे साथ एक समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? कि मेरे पास एक गाय है, बाकी तो और कुछ मेरे पास नहीं, ना मैंने शादी की, ना मेरे पास कोई बच्चे हैं, ना कुछ है। तो बाकी तो सब मैं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि कुछ है ही नहीं तो क्या, तो वो छोड़ ही सकता हूँ। पर एक गाय है, उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। हर क्षण वो मेरे साथ रहती है, जब भी जाता हूँ वो भी मुझे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। इतना ममत्व है, उसका जुड़ाव है, इतना लगाव है कि मैं उसको छोड़ नहीं सकता। तो बताओ फिर मैं आपके जैसा बनूँ कैसे आऊँ आपकी श्रेणी में? तो उस बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम उसी गाय का ध्यान किया करो जिससे तुम प्रेम करते हो, उससे ही उसका ही ध्यान करो। तो जिस वस्तु से हम प्रेम करें उसका ही ध्यान कर लें, उसके प्रेम के प्रवाह के ऊपर से होकर आपका ध्यान, आप ध्यान में पहुंच जाओ। क्योंकि नहीं तो वहाँ विरोध होगा। एक तरफ प्रेम है और एक तरफ ध्यान है, तो प्रेम जीत जाएगा, ध्यान हार जाएगा। अगर ध्यान करना चाहते हो तो पहले प्रेम को जीत दो, तो ध्यान की ओर बढ़ जाओ। तो हमें जिस वस्तु को, जिससे हम ज़्यादा प्यार करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिस वस्तु को चाहते हैं, उसी का ध्यान कर लिया करें। धीरे धीरे वह वस्तु हमारे लिए अलग हो जाएगी और हम उसके ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि ध्यान करते करते वह वस्तु हमारे लिए विलुप्त हो जाएगी, फिर उसका महत्व हमारे लिए अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो लगाव है वह लगाव अपने आप उससे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि ध्यान की श्रेणी में जैसे ही चढ़ेंगे, कुछ क्षणों के बाद वह वस्तु आपसे विलुप्त होने प्रारंभ हो जाएगी और आप ध्यान की गहराई में पहुंच जाएंगे। और जहाँ ध्यान जीत गया, फिर आपका प्रेम हार गया, और प्रेम के ऊपर से आपका ध्यान की श्रेणी में। हमें ध्यान, प्रेक्षा ध्यान यही सिखाता है कि हम धीरे धीरे सांसों से प्रेम करें। तो सांसों को प्रेम करते करते आप हर चीज़ भूल जाएंगे। उस समय केवल सांस ही ध्यान में रहे। सबसे प्रिय वस्तु है हमारी सांस, क्योंकि अगर ये नहीं तो जीवन नहीं, तो सांसों के बिना जीवन नहीं। तो सांसों का ध्यान हमेशा होना चाहिए, और जीवन भय कभी नहीं होना चाहिए। तो हम अभय की साधना करें, अभय का ध्यान करें, ताकि हमारे भीतर से भय निकल जाए और ज़िंदगी जिए तो निर्भय होकर जिए। आज जो हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान करेंगे अभय की अनुप्रेक्षा वाला ध्यान करेंगे। महाप्राण ध्वनि 3 बार, लंबा गहरा श्वास। शाम, पूरे शरीर को ढीला छू, एकदम ढीला छू और ढीला छू। कहीं कोई तनाव नहीं, अकड़न नहीं, दर्द नहीं, खिंचाव नहीं,
विलय, विलय, विलय। छोड़ दें एकदम गीला छोड़। अनुभव करें शरीर के चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। गुलाब के फूल की तरह चमकता हुआ गुलाबी रंग चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। अब इस गुलाबी रंग का सांस लें। अनुभव करें प्रत्येक सांस के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। चित्त को आनंद के दोनों फुफ्फुसों के मध्य गड्ढे के स्थान को केंद्रित करें। वहाँ पर चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। जैसे गुलाब का फूल आपके हृदय के पास चमक रहा है। चित्त को दर्शन केंद्र दोनों भुजों के बीच केंद्रित कर अनुप्रेक्षा करें। मेरे साथ शब्दावली दोहराएं। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। भय का भाव क्षीण हो रहा है। इस शब्दावली का 9 बार मानसिक जप करें
मन ही मन से दोहराएं, बाहर उच्चारण न हो। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। भीतर ही भीतर जाने दें, भीतर तक, अवचेतन मन तक, ताकि जब जब भी भय की स्थिति उत्पन्न हो, अवचेतन मन से अभय के भाव प्रस्फुटित हो। अनुचिंतन करें। भय से विकसित शक्तियाँ कुंठित हो जाती है, नई शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती। अतः मुझे अभय होने का अभ्यास करना चाहिए। भय आदमी को कमजोर बना देता है। भय आदमी को कमजोर बना देता है। कमजोर आदमी की कोई सहायता नहीं करता। कमजोर आदमी की कोई सहायता नहीं करता। भय से विकसित शक्तियाँ कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती। भय से विकसित शक्तियाँ कुंठित हो जाती हैं, नई शक्तियाँ विकसित नहीं हो पाती। शक्ति की साधना के लिए अभय की साधना करो, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। शक्ति की साधना के लिए अभय की साधना करो, यह मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूँगा। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लूँगा। नमो अभयदान, नमो अभयदान, नमो अभयदान। मेरे कण कण में अभय का भाव प्रस्फुटित हो रहा है। मेरे कण कण में अभय का भाव प्रस्फुटित हो रहा है। अभय, अभय, अभय। 3 बार महाप्राण ध्वनि के साथ योग संपन्न करेंगे। लंबा गहरा सांस।